अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम नवीद अहमद फ्राम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जी डिजिटल मल्टीमीटर। जिस तरह के आप देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिटी यानी यूनिट्रेंड कंपनी का एक डिजिटल मल्टीमीटर जो कि मॉडल नंबर UT33D+ के साथ मार्केट में मौजूद है। ये हम यूज़ करने वाले हैं और इस पर हम सीखेंगे कि किस तरह वोल्टेज, करंट और रजिस्टर को जो है हम मेयर कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास फीचर भी आपके पास अवेलेबल है जो कि है NCV। इस पर इंशाल्लाह आखिर में बात करेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये इसकी डिजिटल डिस्प्ले है। इसके अलावा इसके अंदर ये देखें आप, इसके में मौजूद है एक सेलेक्टर नाब और इस सेलेक्टर नाब के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उसकी सिलेक्शन करके मुख्तलिफ़ किस्म की उस पैरामीटर्स की आप उनकी मेजरमेंट और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप देखें इसमें आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है यानी लाइट की, आप डिस्प्ले को जो है वो लाइटन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें ये मीटर इस टाइम जो है वो ऑफ पोजीशन पर है और यहाँ पर हमारे पास होल्ड और सिलेक्शन की एक जो है आपके पास बटन मौजूद है। यहाँ से आप एक रीडिंग को होल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पर किसी खास रीडिंग की आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से अब ये स्टार्ट कर लें अपने इस ट्यूटोरियल को अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर किस तरह वर्क करता है। तो बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जो हम सिलेक्शन कर सकते हैं वो किस चीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं, हम वोल्टेज की यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं सेलेक्टर नाब के ज़रिए से। अगर हम सिलेक्शन करें तो हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं और किस किस्म वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें वोल्टेज के सिंबल के साथ एक स्ट्रेट लाइन है यानी यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं 200 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट्स तक, यानी 200 मिली वोल्ट, इसी तरह 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स एंड 600 वोल्ट्स तक हम इसकी जो है यहाँ पर डीसी वोल्टेजेस की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। ये देखें वोल्टेज है और साथ में एक साइन वेव की आपकी सिंबल दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर एसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कितने सिलेक्शंस मिल रही हैं, 200 और 600 की। फिर आपने देखना है जो वोल्टेज आप चेक कर रहे हैं तो उसको उसकी रेंज के मुताबिक यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन ज़्यादा रेंज पर करनी है। अगर कम रेंज पर करेंगे और मेजरबल जो आप वोल्टेज मेजर करें वो ज़्यादा हो फिर वो आपके यहाँ पर शो नहीं होगी। एनसीवी की ऑप्शन है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज की, ये मैं आपको बता दूंगा आखिर में कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर एम्पेयर मीटर, ये सॉरी, ये हमारे पास जो एम्पेयर्स हैं एम्पेयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि डीसी एम्पेयर्स हैं। आप देखें एम्पेयर के साथ एम्पेयर के जो सिंबल है उसके साथ जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है यानी यहाँ पर आप जो है डीसी करंट की मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और कितने हद तक, 2000 माइक्रो एम्पेयर, इसी तरह फिर 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप किसी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, सर्किट ओपन है या ओपन नहीं है, मतलब सर्किट ऑन है या ऑफ है, किसी वायर में कोई मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि किसी वायर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ये भी ये डायोड सिंबल है जहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सिंबल जो है ये ओहम का है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसका सिंबल है। तो 200, 2000, 20K, 20 किलो ओहम्स, 100 किलो ओहम्स, 20 मेगा ओहम्स और 200 मेगा ओहम्स तक बेटा आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीमीटर में जो है इसमें दो किस्म के यानी दो प्रॉप्स यूज़ होते हैं। एक जो है आपके पास पॉजिटिव प्रॉब है, ठीक है, जो रेड कलर में आ रही है, और दूसरी नेगेटिव यानी न्यूट्रल जो आपको यूज़ करते हैं कॉमन जिसको आप कह सकते हैं। ये दो, और कॉमन जो है वो आपके पास ब्लैक कलर में मौजूद होती है। तो ये जो रेड कलर की प्रॉब है बेटा ये हमेशा आपने यहाँ पर आप देखें वोल्ट, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर की जो स्लॉट है यहाँ पर आपने इसको इंसर्ट करना है। मतलब यह है अगर आपने वोल्टेज की चेकिंग करनी है या जो करंट है और वो आपके पास जो है मिली एम्पेयर में मौजूद है उसकी आप चेकिंग कर रहे हैं, या फिर जो करंट है वो माइक्रो एम्पेयर में मौजूद है, तब आपने इस रेड जो प्रॉब है इसको यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है। इसके अलावा कॉमन जो है, कॉमन की जो पोजीशन है वो हमेशा के लिए यही रहेगी जो कॉमन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये ब्लैक कलर की प्रॉब आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है।
अगर करंट आपके पास ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, जो आप अभी आपने देख लिया कि एम्पेयर की जो सेटिंग आप करते हैं, तो इसमें 10 एम्पेयर की भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर 10 एम्पेयर की आप सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर फिर आपने इस प्रॉप को यहाँ पर इस मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर की जो स्लॉट है यहाँ पर इंसर्ट नहीं करना, बल्कि 10 एम्पेयर की जो स्लॉट है यहाँ पर इंसर्ट करना है। ये तब करना है जब आपके पास एम्पेयर की जो सेटिंग है वो आप 10 एम्पेयर पर सिलेक्शन उसकी करते हैं, सिलेक्शन जो सिलेक्टर नाब है इसके ज़रिए से। ठीक है, अच्छा जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं वोल्ट एम्पेयर की मिली एम्पेयर वाली जो स्लॉट है यहाँ पर इसको इंसर्ट करता हूँ, और रेड को और ब्लैक को जो है वो कॉमन में इंसर्ट कर देता हूँ। और स्टार्ट में मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, जो डीसी हमारे पास वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा किस चीज़ की। एक सेल है, एक बैटरी है, इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे। पहले से हमें पता है कि ये सेल जो है ये हमारे पास 9 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, ये एक सेल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट है। ठीक है बेटा, अब इस सेल को मैं इसी मीटर के ज़रिए से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज जो है वो 9 है, या हो सकता है इसके करीब करीब हो। तो यहाँ से हमने जब इसकी सिलेक्शन की है, अच्छा इस मीटर में एक ख़ास बात एक दूसरी भी है, यहाँ पर देखें अब लिखा हुआ है, ये तो डीसी हो गया, ऊपर लिखा हुआ है एपीओ। एपीओ का मतलब बेटा यह है कि ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ है। मतलब अगर आप काम करने के दौरान आपसे भूल जाए, आपसे मतलब आप भूल जाए कि अब मीटर ऑफ करना आप भूल जाएं, तो ये मीटर 10-15 मिनट के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से ये पावर ऑफ हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ये एक ऑटोमेटिक पावर ऑफ जो है आपके पास ये मीटर है, ये भी इसकी एक बेस्ट फीचर है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से इस सेल की जो है वो कैलकुलेशन करता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि ये सेल 9-10 वोल्ट है तकरीबन, तो 20 वोल्ट्स पर मैंने सिलेक्शन की है। सिलेक्शन हमेशा आपने जो है वो ज़्यादा वोल्ट पर करनी है बेटा। मैं देख लेता हूँ इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है। इसमें आपने पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है, जो प्लस साइड है वो प्लस पर रखनी है, और जो माइनस साइड है वो आपने जो है हमेशा बेटा वो माइनस साइड पर रखनी है। ये साइड जो है ये हमारे पास प्लस है और ये साइड जो है नेगेटिव है, तो मैं इसको ज़रा चेक कर देता हूँ कि कितने वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर। बेटा ये तकरीबन 9.92 वोल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी बैटरी की जो पोलैरिटी है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में आप उलट पुलट हो गए, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव प्रॉब रख दी, तो सिर्फ ये होगा कि आपके पास जो है वो जो रीडिंग है उसमें एक माइनस का साइन आ जाएगा। इस माइनस का साइन ये माइनस साइन का मतलब ये होगा कि आपने जो है ये प्रॉब जो है ये क्या रखे हैं, आपने उलट रखे हैं। देखें वो डीसी के जो जो डीसी का जो लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, उसके नीचे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आपने जो है जो प्रॉब्स हैं उसकी डायरेक्शन वो उलट कर दी है। ठीक है, सिर्फ यही मसला होता है, बाकी पोलैरिटी का अगर आप ख्याल रखें तो ये फिर नेगेटिव साइन आपके पास शो नहीं होगा और बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास वोल्टेजेस आएंगे। तो ये डीसी वोल्टेज मैंने आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखा दिया है। इसके अलावा जितने भी जिस वैल्यू की भी सेल हो, आप वो बहुत आसानी से यहाँ पर वो उसकी जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ वोल्ट मीटर के इस वोल्टेज की स्केल पर। ठीक है मैडम, यहाँ पर अगर आप देखें तो 200-600 वोल्ट्स तक जो है आप जा सकते हैं, और इसकी जो है आप यहाँ पर वोल्टेजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है, जिस चीज़ की आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर रेंज ज़्यादा सेलेक्ट करनी है, ताकि रेंज ज़्यादा सेलेक्ट हो तब आपके पास जो है वो मीटर जो है मतलब सही रीडिंग देगा। अगर रेंज ज़्यादा सेलेक्ट ना हो तो मीटर पर आपको बेटा सही रीडिंग नहीं दे सकता। अच्छा जी, इसके अलावा अगर एसी वोल्टेजेस की बात करें तो एसी वोल्टेज में अगर हम देखें तो इसमें आपके पास जो है बेटा वो दो सिलेक्शंस हैं। एक जो है वो 200 की है और एक जो है आपके पास 600 की जो है मौजूद है सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पर जो मेरे घर में जो हम वोल्टेजेस आ रहे हैं वो तकरीबन 230 टू 40 वोल्ट के दरमियान आ रहे हैं, तो मैं 200 की सिलेक्शन तो नहीं कर सकता क्योंकि वो कम है। तो 600 की अगर मैं सिलेक्शन बेटा कर दूं तो 600 में मुझे अपने जो घर के वोल्टेज हैं वो मैं बहुत इजीली मालूम कर सकता हूं। और चूंकि ये एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज में आपको पॉजिटिव नेगेटिव के ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये वोल्टेज यहाँ की मालूम कर देता हूँ। सर्कन यहाँ पर मैंने ऑन हालत में रखा हुआ है, तो ये देखें मेरे पास 230 वोल्ट्स आ
रहे हैं। अभी अगर आप देखें, अगर मैं सिलेक्शन 200 पर रखूँ तो यहाँ पर मेरे पास किसी किस्म की रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सिलेक्शन कम वैल्यू पर किया है। तो मेरे पास ओपन लूप का ये जो 0L आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये असल में जो 0 है ये ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये ओपन लूप है। आपके पास सर्किट इस टाइम पर क्या है, ऑफ हालत में आ रहा है, क्योंकि आपने सिलेक्शन कम वैल्यू पर की हुई है। यहाँ पर आप सिलेक्शन ज़्यादा वैल्यू पर कर लें तो आप देखें अभी आपके पास जो वोल्टेज है वो उसकी सही रीडिंग आपके पास आ रही है 230 वोल्ट से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये हमने इस वोल्टेज की भी मेजरमेंट कर ली। बाकी यहाँ से आप डीसी करंट की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। डीसी करंट की मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप मीटर को एक सर्किट में, अगर आप मीटर मतलब करंट को मेजर करते हैं तो मीटर को हमेशा आपने उस करंट के इस रास्ते में सीरीज में लाना होगा, तब जाकर आप मीटर में इस मीटर में डीसी करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो करंट की मैं इंशाल्लाह मैं सीरीज पैरेलल सर्किट पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाकायदा हम सीरीज सर्किट भी सीखेंगे, वहां पर ओहम्स लॉ को भी वेरीफाई करेंगे, पैरेलल सर्किट में भी करंट वोल्टेज सब कुछ चेक करेंगे और ओहम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए आपने यहाँ पर इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एनालॉग मल्टीमीटर पर एक वीडियो बनाई है जो कि तकरीबन 22 मिनट की वीडियो है। उसमें एनालॉग मल्टीमीटर को मैंने मुकम्मल तौर पर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, उसके एक एक पार्ट, उसके एक एक सिलेक्शन और जो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने उसको उसके स्केल के साथ जो है वो कवर किया हुआ है और उस पर मैंने आपको समझाया हुआ है। उस वीडियो की एनालॉग मीटर की जो लिंक है, उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन पर वो दे देता हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो चेक भी कर सकते हैं। तो बेसिक मीटर वही है, वो चेक कर लें, उस पर समझ लें, और उसके बाद एडवांस चेक ये है डिजिटल मल्टीमीटर, और इस पर फिर सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट और इस तरह के मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो आपने चैनल को इसको बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें और इन चीज़ों पर बेटा समझ सकें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके जी, ये तो डीसी एम्पियर की बात होगी। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इस मीटर का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो कंटिन्यूटी, और इसके साथ एनसीवी, एनसीवी पर हम आखिर में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन की नाब है, यहाँ से आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो देखें, अभी ऊपर स्क्रीन पर आपको बजर का सिंबल नज़र आ रहा है, और अगर आप डायोड की जो चेकिंग करना चाहते हैं तो आप ये प्रेस करें, तो यहाँ पर आप डायोड की जो है वो भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेजेस आपको शो होंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैं डायोड मौजूद है, डायोड का अगर आप देखें तो डायोड के जो यहाँ पर आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही है, डायोड में सिल्वर पट्टी है, ये कैथोड शो कर रहा है, और यहाँ पर जो सिल्वर पट्टी मतलब मौजूद नहीं है तो ये इसका एनोड है। एनोड के साथ हमेशा आपने पॉजिटिव पर आपको रखनी है, और कैथोड के साथ जो है आपने नेगेटिव पर आपको रखनी है। तो इसको मैं ज़रा चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पास आपको जो वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसे कहते हैं, जो कि आपके पास 0.556 आ रहे हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन के लिए बेटा ये 0.5 से लेकर 0.8 तक हो सकते हैं, तो ये आपके पास 0.5 शो हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी अब अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ये एक वायर है मेरे पास मौजूद है जो बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसकी मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो यहाँ पर इसको मिसाल के तौर पर इसकी प्रॉप्स के साथ इसको टच कर दें, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। अब नेगेटिव जो इसका एक सिरा है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसके साथ मैं इस नेगेटिव प्रॉप को चेक करता हूँ, यहाँ पर नीचे मैंने रखा हुआ है। तो देखें, आपके पास बीप की जो साउंड है वो भी आ रही है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आपको शो हो रही है वो ज़ीरो शो हो रही है। मतलब आपके पास ज़ीरो रेजिस्टेंस है, और बीप की साउंड जो आ रही है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये वायर जो है ये बिल्कुल ओके है। मिसाल के तौर पर एक वायर है, वो 1 किलोमीटर उसका फासला है, लेंथ है उसकी। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई वो ठीक है या गलत है, मतलब ठीक नहीं है, वो कहीं पर ब्रेक तो नहीं हुई, तो आपने उसकी दोनों सिर अपने साथ रख देने हैं, एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव लगा लें, और इसको जो है इसको डायोड टेस्ट पर यहाँ पर रख लें। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सिंबल है यहाँ पर रख लें, तो उसकी मदद से, इसकी मदद से आप इस डायोड की जो है इस वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि ये वायर ठीक है या गलत है। तो ये भी इसका बहुत ही बेस्ट फीचर है। इसके अलावा जो आखिरी हमारे पास जो सिलेक्शन नाप के जरिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की, वो है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपके पास 200, 2000, 220 के और 200 के और 20 मेगा ओहम और 200 मेगा ओहम तक सिलेक्शन जो है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है
ये मौजूद है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस में आप फिर पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखते। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, कार्बन मटेरियल का बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो सिंपल, यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन की करनी है, सबसे पहले सिलेक्शन करनी है आपने, मुझे पहले से ही पता है ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास तकरीबन ये 20K का रेजिस्टेंस है, 22K का, 22K। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 22K देखें तो यहाँ पर 20K है, इससे भी ऊपर जाना है फिर 200K की सिलेक्शन कर लें ताकि आपके पास रीडिंग शो हो जाए। क्योंकि अगर आप कम रखेंगे तो आपके पास ओपन लूप का सिंबल आएगा, मतलब यहाँ पर आपको किसी किस्म की रीडिंग शो नहीं होगी। देखें ये 24 तकरीबन 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी टॉलरेंस वगैरह की वजह से इसकी वैल्यू आपके पास 24 25.8 तक शो हो रही है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है आपके पास 25 किलो ओम्स का। ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तकरीबन 4.7 होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है इससे अप डाउन हो। हाँ जी, ये जी 4.6 किलो ओम का आपके पास एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम, तीसरा नंबर पर। ये देखें, ये रेजिस्टेंस जो है तो ये तकरीबन आपके पास 10K होना चाहिए। हाँ जी, ये 9.2 किलो ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है। ये क्यों शो हो रही है सारी वैल्यूज़? क्योंकि मैंने सिलेक्शन 20K 200K पर रखी है। ठीक है, अगर आप कम वैल्यू पर सिलेक्शन करेंगे फिर आपके पास ओपन लूप का सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर आप प्रॉप्स को टच भी कर देते हैं यहाँ पर, मतलब यह है ये प्रॉप अभी ओपन एयर में है, ओपन लूप है, तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, ओपन लूप का सर्किट आ रहा है। अगर आप टच करें इसका, ठीक है, तो ये आपके पास जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। तो स्टार्ट में मैं भूल गया, स्टार्ट में आपने ये चेक करना है कि ये रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है कि नहीं ये मीटर। तो आपने दोनों प्रॉप्स को एक दूसरे के साथ टच कर देना है। टच करने से ये इसकी अगर रेजिस्टेंस आपको जीरो शो हो रही है और ओपन एयर में आपके पास रेजिस्टेंस ओपन लूप यानी इन्फिनिटी शो हो रही है, तो आप समझ लें मीटर आपका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा जी बेटा, अब जो आखिर में एक चीज़ रह गई है वो है जी एनसीवी। एनसीवी के ज़रिए हम किस तरह से एक सर्किट में हम इसकी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम एक वायर को चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। इसमें अगर आप देखें EF का आपको सिंबल शो होगा। EF मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, असल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं हम। ये एनसीवी जो है ये एब्रीवेशन है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज का, यानी एक वायर है, एक वायर में हम वोल्टेज चेक करते हैं और नॉन कांटेक्ट मतलब आप मीटर को उसके साथ कांटेक्ट में नहीं लाते। और इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए से आप वहाँ की जो वोल्टेज है, असल में यहाँ पर कैपेसिटर कपलिंग होती है, वो एक अलग टॉपिक है किस तरह वो कपलिंग होती है। कैपेसिटर कपलिंग के ज़रिए से आप ईयर में ही उस करंट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कांटेक्ट में लाए बगैर मीटर को उस वायर के साथ। तो नॉन कांटेक्ट वोल्टेज इसको कहते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में वहाँ पर डिटेक्ट होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस मीटर का। तो आइए सीखते हैं कि ये किस तरह एनसीवी वर्क करता है, किस तरह हम वायर की जो है वो मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज है नहीं, यहाँ पर कोई ब्रेक तो वायर नहीं हुई। तो ये सारा हम इसी एनसीवी में चेक करते हैं। तो आइए जी देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एनसीवी पर जो है मीटर को इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉब्स हैं वो फिर आप इस सिलेक्शन में आप हटा लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आपके पास शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि आप देखें एक्सटेंशन वायर है। एक्सटेंशन वायर के ज़रिए से जो है यहाँ पर मैंने एक एलईडी को जो है वो ऑन किया हुआ है। तो यह सर्किट अभी इस टाइम पर बिल्कुल स्विच ऑन है, ऑन हालत में मौजूद है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो वो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैलकुलेशन यहाँ पर ये मीटर किस तरह करेगा। जिस तरह मैं नज़दीक आऊँगा तो यहाँ पर आपको एक बीप की साउंड जो है बीप साउंड आपको सुनाई देगी। और जो जितने करीब मैं जाते जाऊँगा तो बीप साउंड जो है वो जल्दी जल्दी फिर अपने आप को दोहराएगी। और इसके साथ जो यहाँ पर आपको ये डैशेज हैं, ये लाइन जो आपको मीटर पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी ज़्यादा होते जाएंगे। देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी वोल्टेज है बहुत ख्याल से अपनी ये चेकिंग करनी है। देखें यहाँ से शुरू करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देखें जितनी आप जाएंगे नज़दीक जाएंगे तो ये साउंड भी ज़्यादा होती जाएगी और इसके साथ साथ जो है वो डैशेस भी ज़्यादा होते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर फ़ायदा इसका यह है कि फ़र्ज़ करें कहीं से एक वायर जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होने से सर्किट तो ऑफ हो जाएगा, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि वायर वहाँ से ब्रेक हो गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन बनाया हुआ है। इस कनेक्शन को मैं यहाँ से जो है वो तोड़ देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत एहतियात के साथ आपने सब कुछ करना है। अब ज़रा देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पोजीशन है। यहाँ से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल रही है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो मौजूद है। करंट जो है वो उसके पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, वोल्टेज अभी भी मौजूद है। और आप देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास वो प्रोड्यूस हो रही है, उसके ज़रिए से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जहाँ पर ब्रेक हो गया है वायर, तो उसके बाद देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बेटा नहीं मिल रही। यही इस वोल्टमीटर की जो है वो एनसीवी की ज़बरदस्त फीचर है कि जहाँ से आप वोल्टेज मुनक़ता हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती और आपको पता चल जाता है कि मेरी जो वायर में जो ब्रेक आई है वो कहाँ पर आई है। तो पूरी वायर को, पूरे सर्किट को आप, पूरी वायरिंग को आप रिट्रेस करने से ये बेहतर है कि इस मीटर के ज़रिए से आप चेक कर लें कि कहाँ पर तक वोल्टेज आ रहे हैं और कहाँ के बाद वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो ये जब आप कर लेते हैं तो आपको एक फ़िक्स पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ पर मेरे वायर में कोई मसला है और उसको आप ट्रेस कर लें, उस फॉल्ट को ट्रेस कर लें और वहीं पर आप उसको ठीक कर लें। तो ये इस मीटर को जो है बेटा एक बहुत बड़ी फीचर है एनसीवी, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी आप जो है वो वायर के साथ बगैर कांटेक्ट में आए हुए आपने जो है वहाँ पर जो है वोल्टेज मालूम कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए, कैपेसिटर कपलिंग के ज़रिए से, और आपने जो है अपना फॉल्ट ट्रेस कर लिया। देखें, ठीक है, इसी तरीके से आगे आपको बोले तो ये एक मीटर की जो है बेस्ट जो है आपकी फीचर है थी। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आज की जो इस टॉपिक है इसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन आखिर में आपको बता देता हूँ कि आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ जो आज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, रेक्टिफायर्स हैं, एम्पलीफायर्स हैं और बहुत से इस तरह एलडीआर्स और थर्मिस्टर के बारे में जो भी जितने भी आसान आसान हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम सीखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिज़िक्स वगैरह की लैब में जो है जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे ये सीख सकते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन्हीं सारी वीडियोज़ को देखने के लिए बेटा आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली हैं। ओके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।